ये नोट्स जो है एम.एच. अब्रम और जे. कड्डन। हालांकि कड्डन में एब्सर्ड लिटरेचर नहीं दिया हुआ है। एब्सर्ड लिटरेचर जो है सिर्फ एम.एच. अब्रम में मिलता है। वहां पर एब्बे थिएटर से स्टार्ट है टर्म। आगे देखेंगे, चूंकि हम फ्यूजन दोनों का लिए हैं, कड्डन और इसका, तो पहले टर्म में तो नहीं है, और आगे के जितने भी टर्म मिलेंगे दोनों का उसमें एक सम्मिश्रण मिलेगा आपको। कल जो है मैडम ने आपको इसका लेआउट बता दिया था, ओवरव्यू लगभग चीजें बता दी थी। ऑब्जर्व लिटरेचर का जो है मतलब होता है कि ऐसा लिटरेचर, ऐसा साहित्य जो जीवन के उस पक्ष को दर्शाता है जिसमें कुछ सार्थकता नजर नहीं आती है। ऐसा लगता है कि जीवन बिल्कुल जो है निरर्थक सा हो गया है। उन्होंने कल बताया होगा आपको कि ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जब स्थितियां पैदा हुई, तमाम जो है बमबारी होती है डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर, और तमाम की हानि, जन धन की हानि होती है, उसमें तमाम मासूमों की हत्याएं हो जाती हैं। तो लोगों का यहाँ मानने आने लगा कि भाई, जैसे चाहे आप नियो क्लासिकल पीरियड का देख लो, क्लासिकल का देख लो, या विक्टोरियन में देख लो, तो लोग कहने लगे कि धर्म है और फेथ है, ईश्वर है, और रोमांच विक्टोरिया उसमें आ जाओ, रोमांटिक में तो सब रोमांस वाली चीजें बताने लगे। तो बोले यहाँ के जो राइटर थे कहने लगे जीवन में तो कुछ बचे ही नहीं है, तो हम दिखाएं क्या। तो वही चीज दिखाएंगे हम अपने साहित्य में, जो चीज जो है हमको नजर आ रही है। तो वही चीजें हो गई अब्सर्ड लिटरेचर। हिस्टोरिकल फैक्ट में आपको बताया गया है कि जो एक अल्फ्रेड जेरी, फ्रेंच एक राइटर थे, उनका एक प्ले था अबू रोई, 1896 में आया। वहां से जो है ये एब्सर्डिटी के टर्म्स देखने को मिलते हैं। हालांकि जो है अर्ली 20th सेंचुरी में जो है एक्सपेरियंसिज्म और सरियलिज्म, ये भी इसको आगे बढ़ाने में काफी जो है अहम रोल अदा करता है। फ्रेंच कोप्सा का जो फिक्शन वर्क द ट्रायल और मेटामार्फोसिस, इसका जो है 1920s के टाइम पर एक अच्छा खासा सोर्स माना जाने लगा कि यहाँ से चीजें जो है ज्यादा निकल करके एब्सर्डिस्ट वर्क आ रहे हैं। इनके जो वर्क्स थे वो सारे के सारे थीम उनकी एब्सर्डिटी को शो करता था। मीनिंग लेस, लाइफ में कुछ बचा नहीं है, निराशावादिता, करेक्टर आते हैं, बात करते हैं, क्या बात करके चले जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता है, और ऐसे बेतुके वर्ड्स हैं, समटाइम्स इट इज कंसिडर्ड एज ए रेडिकुलस। तो बहुत अच्छी चीजें दिख नहीं रही हैं। पोस्ट वर्ल्ड वार जो होता है सेकंड, उसी का इसका इम्पैक्ट होता है, और इसकी जो फिलॉसफी होती है वहां से चीजें क्वेश्चन बनते हैं। जैसे द एक्सटेंशनलिज्म फिलॉसफी ऑफ जीन पॉल सार्ट्रा एंड अल्बर्ट कामस, अल्बर्ट कामू बोलते हैं इनको। अल्बर्ट कामू और सार्ट्रा की ये जो फिलॉसफी है वो यहाँ पर काफी निकल के आती है, और वहां से जो है इसकी न्यू भी मानी जाती है। अल्बर्ट कामू इन हिज एसे द मिथ ऑफ सिसाइपस 1942, तो ये तो जो है जो मिथ ऑफ सिसाइपस है, इनका एक वर्क है जिसमें जो है अब्सर्डिटी को इन्होंने दिखाया। अब्सर्डिटी का सेंस वहां पर मीनिंगलेस नहीं था, वहां पर जो है वो एक मिथ था, जो ग्रीक में मिथिकल स्टोरी है कि एक कोई व्यक्ति होता है, वो पहाड़ पे जो है एक पत्थर को चढ़ा रहा होता है। आपने देखा होगा उसमें जो है फिगर बने हैं कई जो है बुक्स में। तो एक कोई व्यक्ति है यहाँ पर, और ये जो है एक बड़ा सा जो है पत्थर को लुढ़का रहा है, बड़ा ताकत लगा लगा करके लुढ़का रहा है, और इसको जो है एक कर्स मिला हुआ है, अभिशाप मिला हुआ है कि तुमको शाम होते ही जो है इसको पत्थर को इधर से उधर ढकेल देना है, तब तुमको पाप से मुक्ति मिलेगी। और ये धक्का देता रहता है, जो ही जो है ये यहाँ तक पहुंचने वाला होता है, और शाम हो जाती है और फिर से लुढ़क करके ये यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह से ये जो सिसाइफस का अभिशाप है, उसकी फिलॉसफी से निकल के आता है कि तो जो कुछ हम कर रहे हैं कुल मिलाकर के उसका कोई मतलब है नहीं। बिजी, आपने जनरली सुना होगा कि बिजी विदाउट वर्क, तो ऐसी स्थितियां लोगों की हो गई हैं। तो यही चीज जो है इन तरह के लिटरेचर में देखने को मिलती है। एक यूजेन आइनेस्को है, यह जो है एक अमेरिकी प्लेराइट है। इनके भी वर्क जो है इसमें बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं।
इस तरह के जनरा को आगे ले जाने में। इनका जो वर्क होते हैं ट्रेजिक और डेरिजन्स से रिलेटेड चीजें रहती हैं। इनका एक बहुत फेमस वर्क है द बार्ड सेपरानो, वो ज्यादा फेमस अभी आगे मिलेगा आपको। वो जनरली एग्जाम्स में पूछा भी गया और पूछा भी जा सकता है। अब्सर्ड लिटरेचर की जो थीम्स हैं उनमें जो है ज्यादातर आइसोलेशन और एलिनेशन, मतलब एकांतता जो है चीजें दिखाई जाती थी, और बिल्कुल बेतुकी अस्तित्व की चीजें दिखाई जाती थी, और बिना कोई मतलब का जीवन बिल्कुल जो है निरर्थक चीजें हो गई हैं, ऐसी चीजें जो है इस लिटरेचर में दिखाई जाती थी, मीनिंगलेस एक्शन। कुछ मेजर प्लेराइट्स हैं जो इस जानरा को काफी अडाप्ट किए हैं। उनमें से एक बहुत ही फेमस नाम आता है सैमुअल बकेट। 1906 टू 1989 के बीच में इनका लाइफ पीरियड होता है। ये एक आयरिश प्लेराइट होते हैं और जो कि पेरिस में रहते हैं। और इनका बहुत ही फेमस जो वर्क है वो जनरली एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, वेडिंग फॉर गोडोट, 1954 में आता है। और इंड गेम, इंड गेम, ये दो इनके वर्क हैं जो फेमस हैं और ये अब्सर्डिस्ट वर्क माने जाते हैं, सैमुअल बकेट और उनके ये वर्क हैं। यूजेन एनेस्को, नोन फॉर हिज द बाल्ड सोप्रानो, इसी की बात कह रहे थे, 1949 में आता है। बहुत ही फेमस वर्क है, इसको दिमाग में बना के रखिएगा। यूजीसी नेट में जो है जनरली पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी में भी पॉसिबल है पूछ लिया जाए। द लेसन 1951 में आता है। हाइनेस्को वर्क ब्लेंड एब्सर्डिटी विद डार्क कॉमेडी। डार्क कॉमेडी जो है एब्सर्ड लिटरेचर का एक जो है मेजर जनरा रहता है। इसमें ज्यादातर राइटर्स की ये पसंद रहता है या लिखे जाते हैं। जीन जीनेट एक फ्रेंच प्लेराइट है जो कि अब्सर्डिस्ट थीम और डायलॉग के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही अच्छा नाम आपके सामने है, हैरोल्ड प्रिंटर। जीआईसी या पीजीटी या यूजीसी नेट इसके प्रेस्क्राइब्ड राइटर हैं। वहां पर इनका जो है आपको वर्क देखने को मिल जाएगा। इनका जो फेमस वर्क है बर्थडे पार्टी, हालांकि यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, और आपके शायद उसमें एलटी में भी ये वर्क प्रेस्क्राइब्ड है। तो ये एब्सर्डिस्ट राइटर के अंतर्गत आते हैं। एडवर्ड अल्बी अमेरिकन प्ले राइट है, ये भी जो है एब्सर्डिस्ट लिटरेचर के अंतर्गत आते हैं। टॉम स्टोपर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो विलियम शेक्सपियर के हेमलेट से दो कैरेक्टर हैं, रोजन क्रैटर एंड गिल्डस्टन, वहां से सोर्स लिया और एक एब्सर्डिस्ट प्ले लिख डाला जिसका नाम ही रख दिया रोजन क्रैंटेज एंड गिल्डस्टन आर डेड। ये जो है 1966 में ये वर्क आता है। और टॉम स्टोपर्ड इसमें अब्सर्डिस्ट टेक्निक को जो है लोगों के सामने कॉमिक रूप में प्रेजेंट करते हैं। अगर इस जानरा की कुछ हम थीम्स लिटरेचर की बात कर लें, कुछ स्टाइल की बात करें, तो ब्लैक कॉमेडी इसमें बहुत ज्यादा फेमस था। ब्लैक कॉमेडी होता क्या है? अब्सर्ड वर्क ऑफन यूज ब्लैक ह्यूमर आर द ब्लैक कॉमेडी डिपिक्टिंग द कैरेक्टर इन द ट्रेजिक फेस वेयर द इवेंट एंड इंस्टोमेसली कॉमिक हॉरिफाइंग एंड अब्सर्ड। भयावह चीजें होती थी, मजाकियां भी होती थी, और बिल्कुल बेकार सी चीजें होती थी। कई पिक्चरें भी आपको मिलेगी कि सीन तो बड़ा भयानक है लेकिन वहां पर किसी को इतना डर भयानक लग रहा है कि वहां से कॉमेडी निकल के आ जा रही है। तो इस तरह की जब चीजें किसी लिटरेचर में दिखाई जाती हैं तो ब्लैक कॉमेडी के अंतर्गत आती हैं। ग्रोटेस एंड ट्रेजिक सीन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यूनेस्को के वर्क में सारी चीजें ज्यादातर देखने को मिल जाती हैं। अगर इस पूरे एब्सर्ड लिटरेचर के हम फीचर्स की बात कर लें, क्योंकि 2021 में जो प्रश्न बनते हैं हमने देखा और आपने भी देखा होगा, तो वो सब फीचर से ज्यादातर बन रहे हैं। तो इसमें जो है नॉन लाइनियर प्लॉट्स जो है, मतलब ऐसे प्लॉट्स जिसके सब प्लॉट भी कई डिजाइन कर दिए गए हैं और उनका कोई पर्पज नहीं है, उन प्लॉट्स का प्लॉट आपस में मिक्स हो जा रहे हैं। जैसे आप बर्थडे पार्टी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे पता नहीं क्या कौन कौन कैरेक्टर के बीच में चर्चा होती है और कुछ समझ में आता खास है नहीं। मिनिमलिस्ट डायलॉग, डायलॉग बहुत छोटे होते हैं, बड़े ही ट्रिवियल टाइप के डायलॉग जो है, नॉनसेंस वाले डायलॉग जो है इसमें दिखाए जाते हैं, और सर्कुलर घुमाव और रिपीटेशन चीजें आदि दिखाई जाती हैं। ये फीचर्स हैं एब्सर्ड लिटरेचर के। आपसे क्वेश्चन इस तरह से बना के देगा कि ये नॉन लिनियर प्लॉट्स
इज रिटन इन अंडर ऑब्जर्व्ड लिटरेचर, मिनिमम डायलॉग, या फिर आगे और 3-4 ऑप्शन दे देता है और फिर आपसे नीचे दे देगा 1 2 3 सही है, 2 3 1 सही है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन बनते हैं तो फिर ये फीचर हमारे काम आते हैं। ऑब्जर्व लिटरेचर एक्सप्लोर द थीम ऑफ मीनिंगलेस इन द ह्यूमन एक्सिस्टेंस, इट गेन द प्रोमिनेंस आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये कुछ की फीचर है जो हमारे दिमाग में होने ही चाहिए। विथ एक्सिस्टेंशलिज्म फिलॉसफी ऑफ इन्फ्लुएंस बाय कोर आइडिया, इसके कोर आइडिया में एक्सिस्टेंशलिज्म की फिलॉसफी यहाँ पर आती है, कोफ्का और अल्बर्ट कामू के। मेजर फिगर ऑफ मूवमेंट इंक्लूड सैमुअल बकेट्स, यूजेन एनेस्को एंड जीन जेनेट, ये सब इसके राइटर रहते हैं। ऑब्जर्व्ड ड्रामा इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिसजॉइंट प्लॉट, surreal situations surreal situations and the mixture of dark comedy and tragedy। ट्रेजेडी भी इसमें होती थी, डार्क कॉमेडी भी होती थी। डार्क कॉमेडी कौन सी होती है? ऐसी कॉमेडी जिसमें भयानक सीन हो फिर भी कॉमेडी निकल के आता हो, ट्रेजिक हो और कोई मतलब खास उसका प्लॉट का कोई हो ना हो, ऐसी वर्क को डार्क कॉमेडी कहते हैं। और सिचुएशनल चीजें भी यहाँ पर दिखाई जाती थी। तो ये तो रहा ऑब्जर्व्ड लिटरेचर का कुछ जो कॉन्सेप्ट है। आप अगर एम.एच. अब्राहम बुक पढ़ते तो बड़ा लंबा चौड़ा सा दिया हुआ है, आप उसको पढ़िए समझिए, लेकिन जितनी चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती है लगभग निकाल के हमने इसमें रख दिया है और अपनी भाषा में इसको हमने समझा दिया है। और इसको आप अच्छे से दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो बुक को पढ़ के आप देख सकते हैं। अब ये पढ़ने के बाद जो है कुछ एमसीक्यूज दी हुई हैं, आप हमारे साथ जो इनका फटाफट उत्तर दे सकते हैं। शर्त यही है कि माइक वही साथी ऑन करेंगे जो पंखे से थोड़ा दूर बैठे हों, किचन में खटर पटर न कर रहे हों, या फिर जो है टीवी न देख रहे हों, है ना, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई के माहौल में है तभी माइक ऑन करें, वरना माइक बंद ही रखें अपना। बता दीजिए इसका क्या है। व्हाट इज द सेंट्रल बिलीफ रिफ्लेक्ट इन ऑब्जर्व्ड लिटरेचर? क्या होना चाहिए? ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज फंडामेंटली रेशनल, ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज इनरेशनली ऑब्जर्व्ड, यही होगा। ऑब्जर्व्ड की बात कर रहा है तो बी ऑप्शन होगा। बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्ले बाय, एक मिनट, Which play by the Alfred Jerry is considered an early influence of the abstract movement? अभी ऊपर हमने बात किया, कौन सी है? यूबी रोई, बहुत सही। अगला ऑब्जर्व लिटरेचर गेंड प्रोमिनेंट आफ्टर व्हिच मेजर इवेंट? किसके बाद ऑब्जर्व लिटरेचर लिखा जाने लगा? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, बहुत सही। Which existentialism philosopher described the human condition as a divorce between man and life? The myth of Sisyphus। अभी हमने एग्जांपल मिथ ऑफ सिसाइफस अल्बर्ट कामस का है। जी सर। सही बात, सी ऑप्शन। एक मिनट, तो आंसर वही दिख जाता है। व्हाट इज द कॉमन स्टाइलिस्ट फीचर ऑफ अब्सर्डिस्ट ड्रामा? क्या हो जाएगा? नॉन लाइनर प्लॉट और मिनिमलिस्ट डायलॉग, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट हियर। Which of the following playwrights is considered the most influential figure of the abstract literature? इनमें सबसे सैमुअल बकेट, सबसे फेमस जो है सैमुअल बकेट। What theme of the commonly explored the absurdist literature? Absurdist human existence is alienation, एकांतवाद, ये सारी चीजें दिखाई जाती थी। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन होगा। Which play by Samuel Beckett is hallmark of absurdist drama? कौन सा है? वेटिंग फॉर गोडोट। वेटिंग फॉर गोडोट, नाम से ही लगता है कोई मतलब नहीं है इसका, पता नहीं कोई किसका वेट कर रहा है, क्यों कर रहा है, कुछ पता नहीं चलता पूरे प्ले में। हाउ डज absurdist literature typically portray human condition? Pointless and lacking higher values, C option. C option. What is a characteristic feature of absurdist play? Dialogue, repetitive, circular and nonsensical, बकवास वाली चीजें दिखाई जाती थी।
ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। इस तरह से हम लोगों ने एक 10 शार्ट एमसीक्यूज भी रखे थे। आई होप कि आज एब्सर्ड लिटरेचर जो आपने पढ़ा है और इस वीडियो को एक बार देख लेंगे, ये नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेंगे। हमें नहीं लगता है कि एग्जाम में कोई चीज ऐसी आने वाली है जो आप छोड़ देंगे, आपको उसमें नहीं पता हो।